मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके लिए मैं कोई ऐसी अच्छी जानकारी लेकर आऊं, कुछ शास्त्रोक्त सम्मत हो, कुछ शास्त्रोक्त उपाय हो जिसे करके आपको लाभ मिले। और इसी सिलसिले में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि वह उपाय आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज़ 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 आप ये काम ज़रूर करिएगा और यही मेरी छोटी सी गुरु दक्षिणा है। और इस वीडियो को तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, खास करके वो लोग जो किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास में महसूस करते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती। अपने इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे लोगों को इस विषय में बात करते हुए देखा है। कुछ लोग कह देते हैं कि अनपढ़ों जैसी बात करती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं, और तरह तरह के लॉजिक पेश करते हैं। लेकिन बेहद पढ़े लिखे लोगों ने भी इन चीज़ों को महसूस किया है और डिस्कस किया है, और उनसे एक प्रैक्टिकल वे में बात करके मुझे ये बात समझ में आई कि सच में, देखिए, मुझे तो कोई शक ही नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा होती है और कई प्रकार से होती है। तो देखिए, मुझे भी लगता है कि हाँ, ये लोगों ने जो बोला जिस तरीके से, क्योंकि हम तर्क वितर्क भी करते हैं कि आप क्यों मानते हैं, आपको कैसे लगता है, आपने कैसे महसूस किया, उनके मानने का आधार क्या है। तो जब बात की जाती है तो सच में समझ में आता है कि सच में इनके साथ कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है। ऐसे में क्या हो, कभी कभी मनुष्य बहुत भयभीत हो जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ जो प्रॉब्लम आता है कि कौन है राइट पर्सन, हमें किसके पास जाना चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल आता है कि हर कोई किसी मास्टर के पास नहीं जा सकता, उनकी सेवाएं नहीं ले सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनकी फीस पे कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो क्या होती है ये नकारात्मक ऊर्जा? ये किसी भी फॉर्म में होती है। किसी की नज़र लगना, टोक लगना, कहीं पर पाम आ जाना, किसी ने ब्लैक मैजिक कर देना, कुछ छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग अक्सर आए दिन शिकार हो जाते हैं। हवा के माध्यम से हो जाती है। तो क्या है, नकारात्मक ऊर्जा लोगों को फिर प्रभावित करती है और वो बहुत ही सूक्ष्म सी ऊर्जा होती है। इसे ब्लैक एनर्जी भी बोलते हैं। और ये जो ब्लैक एनर्जी होती है, ये कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम डिप्रेशन में जाने लगे हैं। कोई विचार, कोई अवधारणा ऐसी बन गई है। अभी पिछले दिनों मुझे एक मास्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि कोई मेरे नोन हैं और उनको बैठे बैठे डिप्रेशन हो गया है, जबकि उनके यहाँ लाइफ में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का डिप्रेशन हुआ है। तो उन्होंने बोला कि उनको मृत्यु से डर लगने लगा है, उन्हें लगता है कि उनको उनकी डेथ हो जाएगी। देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मृत्यु निश्चित है, संभावी है। हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, एक दिन वो जाएगा। लेकिन बैठे बैठे अचानक जो बात बचपन में आपको परेशान नहीं की, जिस बात ने आपको जवानी में परेशान नहीं किया, अचानक से वो बात जो आपको पता है कि ये तय है और वो एक हवा बनकर आपके ऊपर आ गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ है। तो मैंने उनको बोला कि कोई भी उपाय बताने से पहले मैं उनकी हिस्ट्री जानना चाहूँगी कि हुआ क्या था, किस वक्त हुआ था, कैसे हुआ था। प्लीज़ आप उनकी हिस्ट्री पूरी लीजिए और मुझसे बात कीजिए, तभी मैं कुछ उचित उपाय बता पाऊँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे डार्क एनर्जी का अनुभव तो हो रहा था, लेकिन उस कारण को जानना बहुत ज़रूरी था। कभी कभी ऐसा होता है कि काउंसलिंग से भी व्यक्ति को असर हो जाता है। आधा काम काउंसलिंग करती है और आधा काम क्या है, वो उपाय करता है। तो उनको एक हम पॉजिटिव सोच के साथ अगर ये उपाय करवाते तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने की उम्मीद थी। तो क्या है, डिप्रेशन पैदा कर देती है। कभी कभी आपको किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। आप किसी चीज़ के लिए बार बार सोच रहे हैं, लेकिन आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आप इतने परेशान हो गए हैं कि आप बार बार वो बात आपके ऊपर हावी हो जाती है बार बार। या किसी आपके बॉडी के पार्ट में भी खराबी आ सकती है, शरीर में कहीं पर भी दर्द आना, पार्ट का खराब हो जाना, और इससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी इफेक्टेड हो सकती है। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में परेशानी आ सकती है। आपको मनी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी छाती में दर्द वगैरह हो सकता है। तो अभी क्या है कि एक ऐसे में, एक अंधेरे में कहते हैं कि किरण की तरह हम इस उपाय को यूज कर सकते हैं।
क्या होता है कि नमक और पानी का जो कॉम्बिनेशन है ये उन अनसीन ब्लैक एनर्जीज का मुकाबला करने में बहुत सक्षम है और हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत ही सरल है, इसे हर कोई कर सकता है और बहुत ही पावरफुल है। आपका इसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई, इतना बड़ा सब कुछ किया गया और क्या ये काम करेगा उपाय? जी हाँ, बिल्कुल बेहद करेगा। और विश्वास ही इसमें सफलता की कुंजी है। तो आपने क्या करना है, देखिए आप इस उपाय का इस्तेमाल कीजिए, इसके प्रभाव देखिए और लगातार इसको कीजिए। ऊर्जा जो अलग अलग डिग्री तक दिव्य ऊर्जाओं को संरेखित नहीं करती है, हम में प्रत्येक को प्रभावित करती है। अलग अलग डिग्री तक ये हमें प्रभावित करती है। और वैसे देखा जाए तो हम सभी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो एक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी तो जरूर होती है, एक डार्क एनर्जी जरूर होती है, भले ही वो थोड़ी सी मात्रा में हो। लेकिन कभी कभी जब इसका स्तर बढ़ जाता है, अलग अलग लेवल हो जाते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में नॉर्मल होता है, किसी में हल्का सा होता है, लेकिन होता जरूर है और उस हिसाब से वो प्रभावित करती है। तो इसे नमक और पानी का उपचार कहा जाता है, ट्रीटमेंट बोला जाता है। इसे आप भले ही आपको एनर्जी महसूस हो या ना हो, लेकिन आप इसे आजमा कर देखिए कि कैसे मैजिक की तरह ये काम करता है। आमतौर पर इसको आप तब जरूर कीजिए जब आपको अपनी बॉडी में इसके कोई लक्षण महसूस होते हैं। हम कैसे उस डार्क एनर्जी को पहचान सकते हैं? सुस्ती, जैसे कि बेहद सुस्ती, काम करने का मन न करना, अचानक से पड़े रहना और उठने का मन नहीं करना, बेहद नींद आना या उदासीनता किसी चीज़ को लेकर। जो काम आपको बहुत अच्छा लगता था, अचानक से आपका उस काम से मन हट गया है और आपकी फुर्ती में कमी आ जाती है, आप बिल्कुल ढीले 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 रहते हैं और आपकी सोचने की जो डिसीजन लेने की पावर है उसमें कमी आना और बहुत ज़्यादा विचार आने बार 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 बार, और वो भी नकारात्मक विचार आने कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, इसे नहीं कर सकते, ये काम नहीं किया जा सकता, ये बात कभी भी नहीं होगी, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। या फिर गुस्सा आना और इतना ज़्यादा आना कि बस चरम पे, पीक पे पहुंच जाए, तनाव, स्ट्रेस हो जाना और किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी के लक्षण, जैसे कि अचानक से आपको बीपी नहीं था और बीपी रहने लगा और बार बार रहने लगा, अचानक से होने लगा। आप परहेज भी करते हैं लेकिन बीपी होने लगा, या बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम होने लगी, पेन होने लगी और निश्चित समय पर होता हो, बार बार होता हो, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी जो ऊर्जा है वो एक लो लेवल पर है। वो फिजिकल बॉडी पे भी हो सकता है, इमोशनल पे भी हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है कि जैसे कि पूजा पाठ करने का मन नहीं करना। तो जब हम पूजा पाठ को भी अवॉइड करने लगते हैं, तो जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारी जो विल पावर है वो थोड़ा कमज़ोर होती है, उस वक़्त क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपना पूरा पूरा काम करती है, उसको मौका मिल जाता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप अपने आप में देखते हैं तो आपको मजबूत होने की ज़रूरत है सबसे पहले, और मजबूती के साथ आप इसका मुकाबला कीजिए। आप इसके लिए एक अफर्मेशन भी बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आप फुट बात कीजिए, क्योंकि पैर, हमारे पैरों में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। हम दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं और कभी कभी होता है ना कि हम चौक चौराहे अभी पार कर जाते हैं। कभी कभी पानी भी, अभी जैसे फागुन का महीना लगेगा तो फाग में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं और अभी गुप्त नवरात्रे गए हैं तो उसमें भी लोग क्रियाएं करते हैं, पानी चार्ज करके फेंक देते हैं और लौंग छोटे छोटे होते हैं, सड़क पर चलते हुए नहीं दिखाई देते हैं, या भभूत इत्यादि लोग करके फेंकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और जब कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उसको वो इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि अचानक से अगर आपको कुछ लगता है तो आपने क्या करना है, आपको पानी की एक बकेट में पानी डालना है और उसमें नमक डालना है। अब आप पूछेंगे कि मैम पानी कितना हो, तो जितने में आपकी एड़ियाँ अच्छे से डूब जाएं, यानी कि आपकी एड़ियाँ डुबानी है आपने और उसमें आपने नमक डालना है। अब आप पूछेंगे कि मैम नमक कितना हो, देखिए नमक आप लगभग एक साधारण सी मुट्ठी
इतना आप उसमें नमक डालिए। और उससे पहले आप नमक को दोनों हाथों में लेकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन उस नमक को आप दे सकते हैं। आप अपने कुल के देवी देवता का नाम लें, आप अपने इष्ट देवी देवता का नाम लें, अपने पितरों का नाम लें, आप उनसे प्रेयर कीजिए कि मैं आप सभी का को याद करती हूँ, मैं आप सभी को नाम लेती हूँ और उन सभी ऊर्जाओं को रिलीज करने के लिए प्रेयर करती हूँ जो कि मेरे लिए लाभकारी ऊर्जाएं नहीं है, यानी कि जो मेरे भले के लिए नहीं है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास में है उसको मैं क्लियर करती हूँ और ये सब मैं नमक के पानी में छोड़ देती हूँ। और इस तरीके से, अथवा आप कोई अपने इन सबको याद करने के बाद अपना कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं, जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और आप रिलीज की भावना से कि आपके पूरी बॉडी में से नकारात्मक ऊर्जा होती हुई ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है और पाँव के माध्यम से उस नमक के पानी में चली गई है और नमक, उस नमकीन पानी उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इस तरह से आप फुट बाथ लेते रहिए और आप जब आपको लगे कि आपका सब रिलीज हो गया है, अपने आप आपको पता लगता है, इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं है। जब आपको लगे कि अब आपको पाँव निकाल लेने चाहिए तो आप अपने पाँव को पानी से बाहर निकालें और थोड़ा सा आप ठंडा पानी उस पर डालकर और पैरों को पोंछ लीजिए। और आपने महसूस करना है कि इस क्रिया के साथ ही एक दिव्य ऊर्जा ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर आ रही है और आपने उन सबको जिनको कॉल किया था उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आप पंडित जी को बुलाते हैं, कोई पूजा पाठ करवाते हैं, तो वो अंत में आपसे एक प्रेयर करवाते हैं और जिसमें अर्थ होता है कि मैं सभी देवी देवताओं को जिस जिस कार्य के लिए हमने बुलाया था उनका धन्यवाद करती हूँ और उनको विसर्जित करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अब आप सभी अपने अपने स्थान को जाएं और जब हमें दोबारा आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे और तब आप अवश्य आइएगा। और लक्ष्मी और गणेश जी को वो बोलते हैं कि यहीं पर आप रहने के लिए बोलें, तो हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी गणेश जी यहीं रहें, बाकी सभी देवी देवता अपने स्थान को जाएं। तो इसी प्रकार से उनको धन्यवाद सहित जिनको आपने कॉल की थी उनको आपने विदा भी करना है। लेकिन आपने किस बात पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि पानी गुनगुना होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। गर्म पानी बहुत तेजी से नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। नमक, अब आप सोचेंगे मैम कौन सा नमक, सेंधा नमक, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो नमक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि सेंधा नमक या समुद्री नमक बहुत बढ़िया होता है। अभी आपका पानी का डाउट मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और ले लेना चाहिए, पानी ज़्यादा हो जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि पानी को आपने टॉयलेट में फेंकना है और बाद में आपने उसको फ्लश कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जहाँ पर आपने बाथरूम में बैठकर ये क्रिया की थी, आपको उस बाल्टी को भी, उस बकेट को भी आपने बहुत अच्छे से साफ करना है और उस जगह को भी, क्योंकि वहाँ पर देखिए कुछ तो पानी गिरता है ना, तो जिस किसी का भी संपर्क उस पानी से होगा वह नकारात्मक ऊर्जा उसमें आती है। और फिर ताजे पानी से पैरों को आप याद से साफ करना ना भूलें। और नमक के पानी में आप कितनी देर पैर रखेंगे? आप 30 मिनट तक तो बिल्कुल रख सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बोला था कि जब आपको लगे कि हो गया, लेकिन 30 मिनट तक रहना बेहतर होता है। और इसका रिजल्ट आप पूछेंगे कि मैम कब तक आएगा, तो रिजल्ट देखिए, कम से कम आप एक प्रॉब्लम के लिए 9 दिनों तक कीजिए। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हैवी लगता है तो आप इसे 30 दिनों तक भी कर सकते हैं, या जब तक आपको लगे कंटिन्यू करते रहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन भी इस बहाने आपका अच्छा होगा और मन मस्तिष्क को एक ताजगी मिलेगी। देखिए, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नमक का पोंछा भी लगा सकते हैं। आप अपने रूम में एक एलम अर्थात फिटकड़ी रख सकते हैं और एक रॉक सॉल्ट रख सकते हैं, पीस रख सकते हैं और उसको थोड़े थोड़े दिनों में सीधा टच किए बिना आप फेंक सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने किया आपको बहुत रिलीफ मिली। लेकिन इसी के साथ मैं एक एनर्जी लैंप की बात करना नहीं भूलती। अगर आपको सराउंडिंग में अपने कुछ लगता है, देखिए मैं आपको अभी भी दिखाऊंगी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट एनर्जी हीलिंग लैंप है। इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इसको हमेशा मैं बर्न करती हूँ। देखिए अभी बहुत साफ करना पड़ता है इसको जब ये काला हो जाता है। इसकी तली कैसे खराब सी हो गई है और इसका
पॉट देखिए, ये तो बिल्कुल ही काला पड़ गया है जला जलाकर। तो अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये इसके अंदर का स्प्रिंग है। तो देखिए ये भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। जब आपकी सराउंडिंग में नकारात्मक ऊर्जा होती है, आप बिल्कुल इसको आजमा सकते हैं। अगर आपके घर में कई दिनों से जल रहा है और इसकी तली क्लीन है, लेकिन घर में कोई ऐसा पर्सन आया जिसकी ऊर्जा नकारात्मक है, जिसके भाव आपके लिए अच्छे नहीं है, जिसके लिए आप महसूस करते हैं कि ये आते हैं तो बहुत सारा मतलब काली नज़र छोड़ कर जाते हैं, या हमारी हैप्पीनेस को देखकर इन्हें कुछ हो रहा है, आप उनके जाने के तुरंत बाद जब लैंप जलाएंगे, यहाँ पर ढेर सारा निकलेगा काला। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों में जब आपको शक होता है, आप लैंप को बंद कीजिए, आप सॉल्ट वाटर को यूज़ कीजिए और तुरंत ही आपकी एनर्जी में चेंजेस आप फील करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस उपयोग मात्र से ही आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।